गिरिराज सिंह जी केंद्र मंत्री है ना। मोदी जी ने मंत्रालय में कोई केंद्र मंत्री का कोई काम तो होता नहीं है। सारे निर्णय और सारा काम तो दो ही लोग बैठ करके करता है। ये लोग तो मंत्री रह करके भी बेरोजगार ही रहता है, कोई मतलब तो है नहीं। केवल हिंसा फैलाना, लोगों को भड़काना, नफरत की राजनीति करना, यही इन लोगों का काम रह गया। केवल यही काम रह गया है और कोई काम नहीं है। बात होनी चाहिए शिक्षा पे, बात होनी चाहिए चिकित्सा पे, बात होनी चाहिए बेरोजगारी पे, बात होनी चाहिए पलायन पे। तो ये बात करते हैं केवल नफरत की, केवल हिंदू और मुसलमान की। इनको अभी भी समझ में नहीं आया। ये जा रहे हैं ना जगाने, लोग इनको जगाने का काम करेंगे। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता शशि भूषण लगातार बने हुए हैं। सही जी, सबसे बड़ा सवाल ये है ना कि आप बात कर रहे हैं इस यात्रा की, आप जिन जिन जगहों से निकाल रहे हैं, हम यात्रा जो दिखा रहे हैं वहाँ मुस्लिम बहुल इलाका है, सीमांचल का पूरा इलाका है और बीजेपी किनारा कर चुकी है। पहले शशि भूषण से बात कर लीजिए। तो शशि, इसे समझे कैसे, बीजेपी ने क्यों किनारा किया और सीमांचल से निकालने का उद्देश्य क्या है? सही जी, बहुत अहम सवाल है और इस सवाल का जवाब हम पिछले 2-3 दिनों से, या यूं कह लीजिए जब से गिरिराज सिंह ने अपनी यात्रा की घोषणा की है, उस वक्त से तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक जो बयान बीजेपी प्रदेश नेतृत्व की तरफ से आया है, वो बयान ये दिखाता है कि गिरिराज सिंह की यात्रा को पार्टी ऑफिशियल नहीं मानती है। पार्टी की तरफ से कोई यात्रा नहीं है, ना बैनर का इस्तेमाल है, ना झंडे का इस्तेमाल है, यानी उससे किनारा किया है प्रदेश नेतृत्व ने। इसको विधानसभा चुनाव के पहले बिहार में एक लिटमस टेस्ट के तौर पर देख सकते हैं। बीजेपी एक नई एक्सरसाइज करना चाहती है बिहार में कि क्या नीतीश कुमार में अभी भी वो दमखम बचा है कि वो अपनी सेकुलर इमेज की सेविंग के लिए एक हार्ड स्टेप ले सकते हैं, या आंखें दिखा सकते हैं, या उस तरह से प्रोटेस्ट कर सकते हैं जैसा पहले उनकी इमेज रही है। ये बात सबको मालूम है, नीतीश कुमार अब पुराने तेवर में नहीं दिखते हैं, लेकिन क्या उनकी पार्टी का तेवर वही है? और देखिए, हुआ भी वही है। गिरिराज सिंह ने जब अपने यात्रा की घोषणा की, उसके बाद एक एक करके मैं नेताओं के नाम गिनवाऊंगा आपको, चाहे वो गुलाम रसूल बलियाबी हो, जमा खान हो, या फिर जेडीयू कोटे के जो सीनियर मंत्री हैं सरकार के अंदर, विजय कुमार चौधरी हो, उन्होंने जिस तरह से इस पर ना कुछ बोलते हुए भी इशारों में मैसेज दिया कि बिहार में बात होगी तो केवल डेवलपमेंट की होगी, बिहार के विकास की होगी, रोजगार की होगी और बाकी चीजों की होगी, ना कि इस तरह के विवादित मुद्दों की होगी। जेडीयू की तरफ से स्पष्ट तौर पे कहा गया है कि आप यात्रा भी निकालिए, लेकिन कोई विवादित मसला इसमें नहीं उठना चाहिए। तो गिरिराज सिंह को लेकर के जो स्टैंड अब तक जेडीयू के दूसरी कतार के नेताओं ने दिखाए, ठीक है शशि भूषण सर, रहिए। देखिए, अब सामने अगर चुनाव हो तो मेरी यात्रा तेरी यात्रा कुछ ऐसा शुरू बिहार में हो चुका है और अपने वोटरों को साधने की दरअसल ये कोशिश है। राजीव, बिल्कुल, और पता कहा भी जाता है कि संवाद से ही सारे मसलों का हल निकलता है। अब संवाद के जरिए वोट हासिल करने के मकसद से तेजस्वी यादव भी है और उन्होंने नीतीश कुमार पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि बिहार में तो सरकार नाम की कोई चीज ही नहीं, जो थोड़ा बहुत काम भी हुआ था वो तो जब हम सरकार में थे तब हुआ था। और नीतीश का सम्मान, लेकिन वो थक चुके हैं। तेजस्वी यादव ये भी कह रहे हैं जो एक लीडर के अंदर जोश होना चाहिए, वो जोश अब नीतीश कुमार के अंदर बचा नहीं है। बिहार में धर्म के नाम पर यात्रा निकाल रहे हैं। हालांकि जेडीयू ने और बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि गिरिराज की वो अपनी यात्रा है, कोई लेना देना पार्टी से नहीं है। और आज तक संवाददाता ने तेजस्वी से खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। आपने कार्यक्रम जो है वो आज से आप शुरू कर रहे हैं फिर से दौरा, क्या इस बार मकसद क्या है? नहीं, ये कार्यक्रम जो है लगातार बेसिस पे चलता रहेगा और ये कार्यकर्ता दर्शन सह-संवाद कार्यक्रम है, जहां कार्यकर्ता जो पंचायत के अध्यक्ष हैं, ब्लॉक के अध्यक्ष हैं, जो बूथ पे जो हमारे वर्कर हैं, उनसे डायरेक्ट संवाद किए हैं ताकि संगठन में क्या कमी है, कैसे मजबूत किया जाए, कैसे विस्तार किया जाए। और जो पंचायत लेवल के हैं वो समस्या लोकल भी जानते हैं, तो उस क्षेत्र की, उस पंचायत की क्या समस्या है, ताकि हम उन लोग जो है उनसे अवगत हो पाए।